नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डबल एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कमलेश। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर मेमोरी एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट। इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो दोस्तों हमें सबसे बड़ा आकार बताना है। यहाँ पे दिया है केस, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर। इनमें देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो आकार होगा वो हार्ड डिस्क का होगा। हार्ड डिस्क जो है इन चारों में आकार में सबसे बड़ा होगा। इसे डिटेल से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पिक्चर लगा हुआ है दोस्तों, ये हार्ड डिस्क का पिक्चर है और यहाँ पे ये खुला हुआ हार्ड डिस्क दिखाया गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में सामान्यतः हार्ड डिस्क मेमोरी ही सर्वाधिक होगी। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। हार्ड डिस्क मेमोरी द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बाइट्स में 2 MB मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? जो बाइट्स की बात करें दोस्तों, उसमें जो 2 MB मेमोरी है वो किसके बराबर होगी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो ये दिया गया है यहाँ पे 2 MB साइज, तो देखिए 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट जो है ये है 2 इंटू 1024 किलो बाइट के बराबर। और जो 2 इंटू 1024 किलो बाइट्स दिया गया है ये 2 MB के बराबर है। तो दोस्तों 1024 किलो बाइट 1 MB के बराबर होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 MB हो जाएगा। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करके रखा जाता है। जो डाटा तथा निर्देश होते हैं उनको संग्रहित करके रख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सकता है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है दोस्तों बिट होती है। सबसे छोटे आकार की जो यूनिट होती है वो बिट होती है। 4 बिट को मिलाकर के एक निबल बनता है। 8 बिट मिलाकर के एक बाइट बनता है। 1024 बाइट मिलाकर के 1 किलो बाइट बनता है। 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है दोस्तों। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, जिसे हम जीबी बोलते हैं। 1024 जीबी से 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट बनता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, 1024 पेटाबाइट से 1 हेक्साबाइट बनता है। 1024 हेक्साबाइट से 1 जेटाबाइट बनेगा। इसके बाद देखिए आगे 1024 जेटाबाइट से 1 योटाबाइट बनेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मेमोरी को उसकी संग्रहण अर्थात स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, उसको बढ़ते क्रम में दिखाना है। सबसे पहले छोटा दिखाना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे छोटा है रजिस्टर, उसके बाद केस, उसके बाद रैम, फिर है इसके बाद हार्ड डिस्क। इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे केस दिखाया गया है, इसके बाद यहाँ पे रैम, हार्ड डिस्क और यहाँ पे रजिस्टर। रजिस्टर दोस्तों प्रोसेसर का पार्ट होता है, प्रोसेसर के अंदर ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोसेसर का चित्र लगाए हैं। रजिस्टर मेमोरी का साइज 16, 32, 64 बिट का होता है। केस मेमोरी की बात करें तो केस मेमोरी का साइज 128 KB से लेकर के 1 MB तक होता है। और रैम की बात करें दोस्तों, तो आजकल कंप्यूटर में 2 GB से 32 GB तक की रैम लगी हुई होती है। वर्तमान समय में देखिए हार्ड डिस्क की बात करें तो 20 GB से लेकर के 8 TB तक साइज में उपयोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और केस। इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हार्ड डिस्क। दोस्तों इसे डिटेल से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रैम को दर्शाया गया है, यहाँ पर रोम को और ये हार्ड डिस्क को। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब देखिए केस जो है, रैम और रोम, ये तीनों जो है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, DVD, पेन ड्राइव, SSD, मेमोरी कार्ड आदि जो भी चीज़ें होती है वो द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आती है। रजिस्टर की बात करें दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी प्रोसेसर का एक पार्ट होता है। अब देखिए रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, केस, रैम, ALU और रोम। इनमें से देखिए एक जो है वो मेमोरी प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ALU।
इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ALU जो है प्रोसेसर का पार्ट है दोस्तों, कैश मेमोरी, रैम और रोम दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, पिछले प्रश्न में देखा था हमने कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब देखिए दोस्तों, कैश, रैम, रोम जो है ये प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, पेन ड्राइव, DVD, SSD और मेमोरी कार्ड आदि इसी द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ALU मेमोरी का प्रकार नहीं है दोस्तों, यह प्रोसेसर का भाग है। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पे रोम को दर्शाया गया है, इस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम के निम्न प्रकार दिए गए हैं दोस्तों नीचे। MROM, जिसे मास्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगला है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये देखिए इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है, इसलिए इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, इसको जो प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं उनको इरेज भी किया जा सकता है। अगला है दोस्तों EEPROM, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों EEPROM जो होता है उसको अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा मिटाया जाता है और फिर प्रोग्राम वापस से लिखा जाता है। लेकिन EEPROM में इलेक्ट्रिक मोड के द्वारा इसमें प्रोग्राम को डिलीट किया जाता है, यानी कि मिटाया जाता है और फिर दोबारा से प्रोग्राम लिख दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डाटा कंप्यूटर में संग्रहित यानी कि स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है पहले ऑप्शन में CPU, फिर है हार्ड डिस्क, फिर रैम, फिर मदरबोर्ड। तो दोस्तों यहाँ आया मेमोरी की बात है, तो मेमोरी इनमें से एक तो रैम है और एक हार्ड डिस्क है। लेकिन इसने कहा है प्रोग्राम, फाइल और डेटा संग्रहित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे डिटेल से देखते हैं दोस्तों। हार्ड डिस्क का ये पिक्चर दिखाया गया है। अब देखिए इसमें पार्टीशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कितने भी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। नॉर्मली 3 या 4 बनाए जाते हैं। तो जो C पार्टीशन होता है दोस्तों सबसे पहला, उसी के अंदर विंडोज को इंस्टॉल किया जाता है और उसी में प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये जो पार्टीशन है C, इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। कंप्यूटर में जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल और डाटा स्टोर किए जाते हैं उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। सभी प्रोग्राम इंस्टॉल करने पर हार्ड डिस्क के C ड्राइव पार्टीशन में स्टोर हो जाते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर विंडो इंस्टॉल होगी उसी जगह पर सभी प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे। फाइल और डाटा को हार्ड डिस्क के किसी भी भाग में रखा जा सकता है। तो दोस्तों फाइल और जो डाटा होता है उसको हम चारों में से, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं या फिर 3 भी हो सकते हैं, उन तीनों पार्टीशन या चारों पार्टीशन में किसी में भी रखा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। CD-ROM का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। ये जो डिस्क दिखाई गई है ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, और ये जो यहाँ पे है कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइवर। जो ड्राइव है ये इस मशीन के द्वारा इसको रीड किया जाता है। CD-ROM एक प्री प्लेस्ड ऑप्टिकल डिस्क होता है दोस्तों, जिसमें डाटा होता है। अब देखिए दोस्तों, प्री पेस्ट जो डाटा होता है, देखिए अर्थात इसमें पहले से ही राइट कर दिया जाता है। इसको वापस से राइट नहीं किया जा सकता, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा CD-ROM से डाटा पढ़ा जा सकता है, किंतु उसे उसमें लिखा नहीं जा सकता। तो देखिए हमने यही बात बताई थी दोस्तों कि इसमें पहले से ही एक बार डाटा पेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि राइट कर दिया जाता है। तो उसको बार बार हम केवल पढ़ ही सकते हैं, उसमें डाटा नहीं लिख सकते। CD-ROM का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। कंप्यूटर द्वारा CDRW से डाटा पढ़ा जा सकता है और उसमें डाटा लिखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, CD-ROM और CDRW ये दोनों अलग अलग होती है। CD-ROM में केवल डाटा पढ़ा जा सकता है, CDRW में डाटा पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। अगले प्रश्न पे देखिए दोस्तों, 1 गीगाबाइट बराबर खाली स्थान मेगाबाइट बराबर खाली स्थान किलोबाइट बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 1 GB दिया है, इसके बराबर कितने मेगाबाइट है और इसके बराबर कितने किलोबाइट है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। 1024 तो मेगाबाइट होगा और 1024 इंटू 1024 किलोबाइट होगा। इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 जो बाइट होंगी वो 1 गीगाबाइट के बराबर होंगी। वो किस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए इस एक को हटाने के बाद में हमारे पास यहाँ पे किलोबाइट आ गया है। 1000 किलोबाइट इंटू 1000 इंटू 1024 किलोबाइट जो है ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 1024 किलोबाइट है ये 1 मेगाबाइट के बराबर है। तो इससे ये कट गया और ये मेगाबाइट हो गया, और 1024 जो मेगाबाइट है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1024 तो हमारा हो जाएगा मेगाबाइट, और 1024 इंटू 1024 होगा हमारा किलोबाइट। ये दोनों क्या है 1 गीगाबाइट के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 1024 जो मेगाबाइट है वो 1 जीबी के बराबर है, और 1024 इंटू 1024 किलोबाइट के बराबर है। मेमोरी यूनिट्स में सबसे छोटी यूनिट जो होती है बिट होती है दोस्तों। ये हमने पिछले प्रश्न में देख ही लिया था कि 8 बिट से मिलकर के 1 बाइट होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1024 जीबी से मिलकर के 1 टीबी होता है। इन सभी को पिछले प्रश्न में जरूर देखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में तौर पे नहीं माना जा सकता है। जो स्टोरेज है सेकेंडरी के एक स्वरूप के तौर पे नहीं मान सकते हैं वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है। ये तीनों दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज के स्वरूप है। और जो रैम है ये है प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रैम। इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्लॉपी डिस्क दिखाया गया है, ये है ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ पे है हार्ड डिस्क और ये है रैम। तो ये जो रैम दिखाया गया है ये प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर मेमोरी के 2 प्रकार है, हमने पहले भी देखा है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रैम दिखाया गया है ये प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आती है। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी का MCQ पार्ट फर्स्ट यही खत्म होता है। अगला पार्ट जो आएगा MCQ पार्ट 2 उसे ज़रूर देखिए दोस्तों। धन्यवाद।